आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जो कोलकाता के वेदांता इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, श्री एल रामास्वामी जी, जिनसे हम वेदांता के बारे में जानेंगे, जो कई वर्षों से वेदांता के साथ में जुड़े हुए हैं। तो रामास्वामी जी, आपसे वेदांता के बारे में जानना चाहेंगे कि आम इंसान कैसे समझेगा कि वेदांता क्या है। वेदांत ये जो शब्द है ये उपनिषद को डिनोट करता है। वेदांत वेद का अंत होता है। वेदों के अंत में जो ज्ञान है वो उपनिषद से है। तो वेदांत मुख्य रूप से उपनिषद ही होता है। लेकिन हम वेदांता को ऐसा भी उसका मीनिंग ले सकते हैं कि वेद माने ज्ञान, नॉलेज, अंत माने कल्मिनेशन या जिसकी एंड। तो सब ज्ञान का अंत कौन सा होता है कि अपना स्वस्वरूप जानने वाला जो ज्ञान है वही अंत ज्ञान होता है। तो वेदांता स्वयं निज रूप को दिखाता है, तो उसको भी हम वेदांत बोल सकते हैं। आपका अनुभव वेदांता के साथ में किस तरह से रहा? आप कब से जुड़े, कैसे कनेक्ट हुए और आपको कैसे जानकारी वेदांता के बारे में मिली? हम वेदांता एकेडमी नाम एक इंस्टीट्यूशन है, स्वामी पार्थसारथी ने उसे स्थापित किए थे 1988 में। ये मुंबई से करीब 108 किलोमीटर की दूरी में एक गांव है मलवली, जो लोनावला के पास है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक आधुनिक गुरुकुल जैसे है। उधर युवा और युवतियों को, जैसा 16 से 35 साल के बीच के जो यूथ हैं, उसको पूरे दुनिया से हैं, उसको 3 साल का रेजिडेंशियल पढ़ाई होती है उधर, जहाँ वेदांत का ज्ञान सिखाया जाता है। उसके अलावा वो ज्ञान को हम प्रैक्टिकल लेवल में एक्सपीरियंस करने के लिए उधर का माहौल ऐसा बनाया गया है कि जैसा हम कैसा योगा करते हैं और कर्मा है और भजन कीर्तन वो सब भी करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये ज्ञान का इंस्टीट्यूट है। मैं उधर 1996 दिसंबर से मैं उधर पढ़ाई किया था और 2002 में जब कलकत्ता में एक छात्र का आवश्यकता हुआ, तो तब से मैं इधर हूँ। मैं अपना पढ़ाई और रिसर्च के अलावा वेदांत और प्रैक्टिकल वेदांत में क्लासेस भी लेता हूँ। और स्वामी जी और उनकी सुपुत्री सुनंदा जी का प्रवचन जो हर साल में एक बार होता है, उसका भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं इधर। यानी एक लंबा वक्त आपने वेदांता के साथ में बिताया है, 20 साल से जुड़े हैं, इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी हैं। ज़रा इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी हमारे दर्शकों को समझाइए। वेदांता इंस्टीट्यूट का मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव यह है कि वेदांता ज्ञान को कैसे भी हम स्प्रेड करें। जो भी 3 साल का पढ़ाई नहीं ले सकते हैं, उसको कम से कम हफ्ते में एक बार स्टडी क्लासेस ये सब अटेंड करने के लिए कुछ ना कुछ मौका देता तो अच्छा है। तो वैसा दुनिया के अन्य शहरों में भी और कलकत्ता में भी और भारत में भी कई शहर में मेरे जैसे जो अलुमनाई है वेदांत एकेडमी से, जो ग्रेजुएट करके यही लाइन में कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो क्लासेस लेते हैं। और ये इंस्टीट्यूट जो है ये साप्ताहिक क्लासेस के अलावा जो भी विद्यालय या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स या कुछ कॉरपोरेट कहीं भी उसके हिसाब से ये नॉलेज को हम कहीं दे सकते हैं, तो उधर भी हम ये सब नॉलेज स्प्रेड करते हैं। ये सब नॉलेज स्प्रेड करने के लिए एक संस्था के रूप में वेदांता इंस्टीट्यूट कलकत्ता है।
रामास्वामी जी, 2 और 3 तारीख को एक लेक्चर होने वाला है, फेथ और फ्री विल। आखिर ये टॉपिक क्या है और आम इंसान को इससे किस तरह से फायदा होगा? अच्छा, ये वेदांत का मूल तत्व में कुछ ऐसे गहरे टॉपिक्स होते हैं, जैसा वेदांत का क्या बोलते हैं, अल्टीमेट एम जो है, जैसा मैं बताया, अपना स्वस्वरूप दिखाने के लिए है, या भगवान का रूप क्या है उसको दिखाने के लिए, और उसको जानने के रास्ते में हम ये भी समझते हैं कि ये दुनिया क्या है, कैसे ये दुनिया का उत्पन्न हुआ, और मैं एक व्यक्ति कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा इधर क्या रोल है, मेरा परिचय क्या है। ये सब भी ज़्यादा और कई प्रश्न आते हैं मन में। ये सब प्रश्न का अल्टीमेट आंसर, अल्टीमेट उत्तर है वो वेदांत में होता है। वैसा ही जानने में एक गंभीर विषय होता है कि हमारा जीवन किसके आधार पर चलता है, उसका मुख्य कारण क्या है। जैसा हम संस्कृत में बोलते हैं कि एक प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध माने जैसा मेरा पूर्व कर्मानुसार मेरे फल जो निकलने शुरू हो गया, उसके हिसाब से मेरा माता में जो भी लिखा है उसके ही लाइन में मेरा ज़िंदगी चलेगा, या मुझे उसमें कुछ चेंज करने का चांस है। अगर चांस है तो कैसे होता है, कितना परसेंटेज हम कर सकते हैं, ये सब बहुत गहरे सवाल हैं। तो इसके बारे में ही चर्चा करने वाला एक टॉपिक है फेट वर्सेस फ्री विल, यानी कि ये दोनों पक्षों को एनालाइज करके हमको ठीक इस पर लाना है, ठीक पथ पर लाना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फेट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्री विल इन आवर लाइफ्स। तो इसका हमारा आम ज़िंदगी में या आधुनिक ज़िंदगी में क्या उसका उपयोग होता है कि जैसा एक चीज़ जो भी प्रैक्टिस में आता है, अभ्यास में आता है, वो एक स्ट्रॉन्ग थियरी के अनुसार आता है। तो हमको वो थियरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है पहले अंदर। तो ये सब जो ज्ञान होता है, ये पीपल के मन में इसके बारे में स्ट्रांगली वो उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके लिए वेरियस एंगल्स, बहुत सारे दृष्टिकोण से ये एनालाइज किया जाता है, ताकि वो जब भी अपना ज़िंदगी में कोई ना कोई टाइम आए तो उसको वो रिफ्लेक्ट, मनन कर सकता है, रिफ्लेक्ट करके अपना पथ में जा सकता है। तो ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए भी ये काबिल हो जाता है। रामास्वामी जी, गुरु पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व माना जाता है। आपके लिहाज से गुरु पूर्णिमा क्या है और इसे कैसे, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आप क्या मानते हैं? गुरु पूर्णिमा हर साल भगवान वेदव्यास जयंती के दिन पर मनाया जाता है। भगवान वेदव्यास हमारा गुरु परंपरा में एक मुख्य गुरु है। वो सारे गुरु का सिंबॉलिक भी आप ले सकते हैं, वो वेदव्यास है। जो सभी संप्रदाय है वेदांत में और अन्य संप्रदाय हिंदू धर्म में है, वो सब वेदव्यास जी को मानते हैं। सो गुरु पूर्णिमा दिन में हम गुरु को याद करते हैं, श्रद्धा से हम वापस हम उनको समर्पित करने का भावना में सोचते हैं। तो सिर्फ वो एक दिन का त्योहार है, लेकिन पूरे साल का याद करने का है। एक दिन उसका रिमेम्बरेंस होता है, वही गुरु पूर्णिमा है। और वो गुरु पूर्णिमा में प्राचीन काल से जो भी गुरु परंपरा है, मध्य वेदव्यास और उनके गुरु परंपरा में अन्य कोई सब गुरु को लेकर अपने गुरु तक सभी गुरु को याद करके हम हमारा प्रणाम और हमारा
श्रद्धा को देते हैं। वही गुरु पूर्णिमा का सिग्निफिकेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि आज का जो दौर है हम इसमें देख रहे हैं कि लोग इमोशंस से दूर हैं, इमोशनलेस होते जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? हाँ, वेदांता प्रैक्टिकल रूप में अगर हम वेदांता को देखते हैं कि वेदांता बोलता है कि अपने मन जो भावनाओं का संगम है, दैट इज द सीट ऑफ इमोशंस, वो तो ठीक है, मन सबको चाहिए और इमोशन सबको चाहिए ही, लेकिन हमारा जो भी डिसीशंस, हमारा जो भी कर्म होता है, एक्शंस, ये हमारा इमोशंस के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे बुद्धि के आधार पर होना चाहिए, जिसको हम बुद्धि या इंटेलेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ये बुद्धि है, मियरली इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस माने जैसा हम विद्यालय और विश्वविद्यालय, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो ज्ञान प्राप्त करके उसके आधार पर हम अपना जीवन चलाते हैं, जैसा एक्सटर्नल नॉलेज जो है, जो बाह्य ज्ञान होता है, उसको हम इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। जैसा जानवर को भी किसी ना किसी प्रकार कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है। जैसा एक पक्षी को उसका पिंजरा कैसा बनाना, वो उसका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। व्हाट यू कॉल नेस्ट, पिंजरा? नो, आई डोंट नो, घोंसला कैसा वो बनाना, वो उसका इंटेलिजेंस है। हर प्राणी का किसी ना किसी इंटेलिजेंस है। वैसा हमारा भी इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ बुद्धि, वो सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं, कैसे हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमारा इंटेलिजेंस को भी ठीक समय पर उपयोग कर सकते हैं। जैसा एक आप उदाहरण लेके तो अर्जुन महाभारत में बहुत एक तैयार व्यक्ति था युद्ध के लिए, लेकिन जब युद्ध का 0 आवर आया तो वो अपना प्रतिद्वंदी को या आर्मी पीपल को नहीं देखा, वो देखा कि अपना मेरा दादा और मेरा मामा और मेरा भैया और वो सब अपने रिलेशनशिप को देख रहा था। तो उसका पावर सब कहाँ चला गया था। वो तभी भी पावरफुल था, लेकिन वो सब पावर उसको उस समय में वो नहीं यूज़ करने, ही कुड नॉट यूज़ इट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसका इमोशंस उसका पर्सनालिटी को कम्प्लीटली कवर कर दिया और उसका जो बुद्धि है वो नहीं काम किया। तो ये चीज़ जो अर्जुन के एपिसोड में हुआ है, ये हमारा लाइफ में हमेशा हो रहा है। जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम दूसरों को आता है, हम उसको ठीक से हम देख सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जब हमको आता है तो हमारा इमोशंस हमको ओवरटेक करके हमको यूज़लेस बना जाता है। तो एट दैट क्रिटिकल टाइम, वो वही ठीक समय में कैसा हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके अपने बुद्धि के अनुसार ठीक डिसीशंस और ठीक एक्शंस ले सकते हैं, इसी को ही हम इंटेलेक्ट या बुद्धि बोलते हैं। वो बुद्धि को बढ़ाना ही वेदांत का अवश्य काम है। दैट इज़ द मेन पर्पस।